सी, अभी अभी हमने जो निकाला था काइनेटिक एनर्जी, वो टोटल गैसियस पार्टिकल के लिए निकाला था। अभी अभी जो काइनेटिक एनर्जी निकाला वो टोटल गैसियस वेसल के लिए निकाला। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अभी हम पढ़ेंगे क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कि देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सिंपल काइनेटिक एनर्जी जो होता था वो एक वेसल के अंदर जितने भी गैस थे सबके लिए होता था। लेकिन अभी क्या होगा ना, पर ईच पार्टिकल हम लोग निकाल देंगे काइनेटिक एनर्जी। मतलब अभी अभी आपने देखा होगा, मैंने एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए, मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए ये फॉर्मूला लिखा था 2/3 क्या काइनेटिक एनर्जी। जब मैंने Na लिया था टोटल पार्टिकल तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी लिखा था। ठीक है, अच्छा हाँ, 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूरा था 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी। ये चाचा जी थे पूरा 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी। लेकिन मतलब Na पार्टिकल के लिए ये था, लेकिन एक पार्टिकल के लिए कितना होगा? 2/3। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? क्या हुआ? ए इंसान, क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ क्या? पागल, फॉर्मूला पूछे ना। हाँ 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 ठीक है। अच्छा, तो इसको Na को बस डिवाइड कर लेना। और एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। अच्छा, Pv इज इक्वल टू हमने देखा था क्या हुआ था? 2/3 काइनेटिक एनर्जी। आप सब लोग अरे अरे अभी अभी हमने Pv इज इक्वल टू 1/3 mn c² करके उसमें से यही निकाला ना। तो Pv इज इक्वल टू, अरे रितुल जानी पर चो यस सर। श्योर? सर मैं नहीं समझा। रुको रुको, अरे अभी जो हमने निकाला Pv इज इक्वल टू 1/3 mn c² जो हमने निकाला था। अरे Pv इज इक्वल टू 1/3 mn c² जो निकाला था उसी में से ये फॉर्मूला हमने निकाला। वो तो काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/3 mc²। हाँ, अरे रुको रुको 1 मिनट रुको। दिखाओ वापिस, अपने लिखा है कुछ नहीं ना? मैंने ये लिखा था तो ये मैंने लिखा था तो सर आपने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/3 वो मैंने mc² लिखा था इसको ना। काइनेटिक एनर्जी लिख लिया था। नहीं नहीं, ये पीबी है, ठीक है। ये Pb इज इक्वल टू 1/3 mn c² है। तो फिर Pb इज इक्वल टू, फिर एक काम करो 1/3 mn क्या हो जाएगा ये पूरा mc², ऊपर 2 मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 डिवाइड करो, हाफ mc²। तो Pb इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आया समझ में? तो Pb इज इक्वल टू होता है 2/3 काइनेटिक एनर्जी। अरे सबको आया?
रितिका, अच्छा रितिका पीबी जो आइडियल गैस इक्वेशन अनुसार पीबी केते कहलु पीबी इक्वल टू कोन रितिका आइडियल गैस इक्वेशन अनुसार पीबी इज इक्वल टू कोन कह जल्दी कह बट कौन बड़ा मैं पता आइडियल गैस इक्वेशन तर मन नहीं कौन सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हाँ पीबी इज इक्वल टू एनआरटी सर पीवी इज इक्वल टू ठीक है अच्छी बस एनआरटी इज इक्वल टू पीबी के जगह पर एनआरटी और एनआरटी की जगह 2/3 काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक 3/2 एनआरटी ठीक है अच्छा तो n क्या है मोल n क्या है मोल तो अगर मैं 1 मोल के लिए निकालूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर 1 मोल अगर मैं निकालूं ये कितना हो जाएगा 3/2 आरटी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं 1 मोल के लिए निकालूं वो क्या हो जाएगा 3/2 आरटी अरे n होता है नंबर ऑफ मोल तो याद है तो n होता है नंबर ऑफ मोल याद है तो वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी अरे क्या n होता है नंबर ऑफ मोल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT तो n के जगह पर मैंने पुट कर दिया क्या फॉर्मूला 1 अरे क्लियर देन नेक्स्ट ये 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऋतुल बुझी पाचुदा यस सर ये 1 मोल के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया अपन ने काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए निकाल दिया व्हिच विल बी इक्वल टू 3/2 RT अगर काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए निकालो तो क्या होगा रुको उपासना को बोलने दो उपासना अनम्यूट योरसेल्फ काइनेटिक एनर्जी मोल मींस इट इज 3/2 RT इसका मतलब क्या है कि एवोगाड्रो 1 मोल मतलब क्या एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Avogadro number of particle kinetic energy of Avogadro number of particle is equal to 3/2 RT kinetic energy of Avogadro number of particle is equal to 3/2 RT 1 मोल अरे ये 1 मोल का मतलब होता है ना Avogadro नंबर तो Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का Na Avogadro नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 RT 1 मॉलिक्यूल का कैसे होगा 3/2 R by Na into T 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कितना होगा 3/2 R by Na into T सिंपल अरे नहीं तो इसको बोलते हैं हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 KT which is known as बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो K का वैल्यू याद रखना K का वैल्यू होता है 1.38 into 10 to the power minus 16 अर्ग केल्विन इनवर्स ठीक है ये याद रखना ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के को बोलते हैं हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है ये 1.38 into 10 to the power minus 16 अर्ग केल्विन इनवर्स ठीक है तो
वन मॉलिक्यूल के लिए कितना, हमने तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी पर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दिया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर वन मॉलिक्यूल जब हमने निकाला, हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी पर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल दिया। अरे सेम है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल जितना है, काइनेटिक एनर्जी फॉर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल उतना है। तो ये दोनों सेम हो गए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मोल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, इज इक्वल टू 3/2 RT। तो Na नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो गया 3/2 RT। तो वन पार्टिकल का कितना 3/2 R/Na to T, दैट इज 3/2 kT, जिसको हम बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यू कैन सी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बस टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि K तो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और 3/2 तो वैसे भी अरे K तो कांस्टेंट है, 3/2 तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो तो वैसे भी कांस्टेंट हुआ, ठीक है। तो फाइनली ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कौन, आपका काइनेटिक, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मुहाफिज आया। रितुल, रितिका, प्रियांशु, मंशा, उपासना। सर मतलब एक टेम्परेचर पे सारा पार्टिकल का सेम काइनेटिक एनर्जी होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, ठीक है। यस सर। उपासना एंड प्रियांशु, आया समझ में? अबे उपासना, अच्छुना नहीं तू? मो वॉइस भी आसुनी, ठीक है। यू शुड सी द रिकॉर्डिंग है ला, वॉइस तो आसुनी तक कौन सुबह तू। ओके आई विल अरेंज द रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, यू ऑल कैन लीव द क्लास, ठीक है। थैंक यू सर।